चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है केवल। तेरा उदते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। आर्यवेद दर्शन पर जो मैं आज चर्चा रखूँगा, वो चर्चा का विषय रहेगा परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए, उसकी भक्ति क्यों करनी चाहिए और ईश्वर का आनंद कैसा है। देखिए, जब हम ईश्वर का भक्ति करते हैं, उसमें जीव आत्मा परमात्मा का दर्शन करती है, वो आनंद कैसा है। वो आनंद इतना अच्छा है कि हम वाणी से उसका बखान नहीं कर सकते। तो चलिए, आज हम फिर विषय को लेकर चलते हैं कि परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ ईश्वर के उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के, जो ईश्वर के हम पे उपकार हैं, इसलिए हम कम से कम उसको इतना उसका गुणगान तो करें। नंबर 2, वह संसार का निर्माता है। वो परमात्मा सारे संसार का निर्माण करता है, इसलिए हमें उसकी भक्ति उपासना करनी चाहिए। नंबर 3, वह वेद ज्ञान का दाता है। जब परमात्मा सृष्टि के अनादि काल में सृष्टि की रचना करता है, तो देखिए, जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है, सारे संसार की उत्पत्ति करके परमात्मा फिर वेद का उपदेश, वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्मा में देता है। नहीं तो मनुष्य ज्ञानी कैसे बनता, कैसे जानता, कैसे चलता। नंबर 4, वह सर्वरक्षक और परम हितैषी है। परमात्मा सबका रक्षक है, सबका हितैषी है, इसलिए हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। नंबर 4, उपासना से मन इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जब हम परमात्मा के गुण और कर्मों की चर्चा का अपने आत्मा में ध्यान और विचार करते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी जो गलत कार्यों में नहीं जाती, इसलिए परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। नंबर 6, इससे सहन शक्ति बढ़ती है। देखिए, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं और दृढ़ता से उसका पालन करते हैं, कितनी संसार की आपत्ति आ जाए कभी कोई घबराए नहीं। महर्षि दयानंद को देख, और भी हमारे बहुत हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, पंडित लेखराम हैं, और बहुत बहुत विद्वान, कभी नहीं घबराए वो, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवात्मा तो अमर है, शरीर नष्ट होता है फिर मिल जाएगा। तो ये है परमात्मा का जो भक्त होता है, उतना वो दृढ़ और मजबूत हो जाता है। तो नंबर 7, इससे कर्म निष्काम बनते हैं। निष्काम माने परोपकार का करने की हमें एक जागृति पैदा होती है, भावना आती है। ये संसार के जितने कर्म हैं, ये हमें कर्म बंधन में बांधने वाले भी हैं। निष्काम कर्म जो मुक्ति के होते हैं, उससे हमें एक ज्ञान पैदा होता है। नंबर 8, बुरे संस्कार नष्ट होकर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब हम परमात्मा के कर्मों का गुणगान करते हैं और अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं, अच्छाइयों में जाते हैं, तो बहुत लाभ होता है, आत्मकल्याण होता है। नंबर 9, विशुद्ध सुख की प्राप्ति होती है। विशुद्ध माने जिस
उसमें सुख में कोई दुख नहीं है। विशुद्ध सुख तो परमात्मा का ही आनंद है, मुक्ति का आनंद है। नंबर 10, ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है। ईश्वर के गुण जीवात्मा धारण कर लेता है। ये उपासना का उपसमीपी आसना, परमात्मा के निकट में जाते हैं। जैसा जो मित्र होता है, मित्र के गुण मित्र में आ जाते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति है और किसी में बुराई है, वो बुराई वाला मित्र अच्छाई वाले के तरफ जाए तो वहाँ में बहुत सारे गुण अच्छे आ जाते हैं, बुराइयाँ छूट जाती हैं। ये परमात्मा की उपासना का लाभ है। नंबर 11, आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा का साक्षात्कार ये होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, संसार मुझे कर्म करने, शरीर मुझे कर्म करने का एक साधन है, संसार भी साधन है, ये जान जाता है। और नंबर 12, ईश्वर का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्ति जो बिना ईश्वर के साक्षात्कार किए, ईश्वर को जाने बिना, दर्शन किए बिना मुक्ति नहीं होती। फिर आता है ओम प्रणव से स्तुति। प्रश्न उपसर्ग पूर्वक अणुस्ततो धातु से अप्रत्यय करने से प्रणव शब्द बनता है, जिसके द्वारा उत्कृष्टता से ईश्वर की स्तुति की जाए, और प्रणव है ओम। मतलब हम स्तुति किसकी करें? ओम की करें। ओम ही हमारा प्रणव है, ओम ही हमारा लक्ष्य है, ओम ही हमारा वो है। फिर देखिए, जिस परमपिता परमात्मा की हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना की चर्चा आ रही है, उसके गुण कैसे हैं? इस पे ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप और निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्व आधार, अनुपम, दयालु, सब जगत पिता माता, सर्व आधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, आनंददायक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदाता है। इन विशेषणों से परमात्मा की स्तुति, गुण कीर्तन करनी चाहिए। देखिए, इस परमपिता परमात्मा के कितने गुणों की व्याख्या है। आज संसार में लोग अज्ञानता में ज़्यादा जा रहे हैं। कई बार तो जो है मनुष्यों की मूर्ति को ही वो अवतारित कहीं कुछ मानते हैं और भगवान मानते हैं, यही हमारा कल्याण करेंगे। तो मूर्तियां कल्याण का भी नहीं कर सकती। मूर्तियां ठीक है कि हमारे महापुरुषों के चित्र हैं, लेकिन उनके चित्रों से लाभ नहीं होगा। उनके गुणों को हम धारण करें, उनके चरित्र को धारण करें, तब तो लाभ होगा। तो यहाँ प्रार्थना उपासना के विषय में संसार में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कहीं तो हम मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं, कहीं जो बहुत सारी भीड़ में और 5-5, 3-3 टाइम के वो हम भजन वो करते हैं, और कहीं अल्लाह को साथ में चौथे आसमान पर बताया। अल्लाह जब कोई नाम नहीं है ईश्वर का, ईश्वर का नाम तो ओम है, और ना ही कोई वो ईसा मसीह और जो उनका ईसाइयों का मत है उसमें भी वो नहीं है। भाई ठीक है, कोई मनुष्य उपकार के लिए संसार में आते हैं, विशेष उपकार कर सकता है, तो क्या वो भगवान नहीं बन सकता? इसीलिए उस परम पिता परमात्मा के मैंने गुणों की जो व्याख्या की है वो है ईश्वर का गुण। ऐसे गुण किसी और में साक्षात्कार है ही नहीं। किसी मनुष्य को कहीं उस पे, और कहीं तुम भ्रांतिवश चौथे आसमान, सातवें आसमान, कहीं मूर्ति में जो तुम सोच रहे हो, वो परम पिता परमात्मा कण कण में व्यापक है, वो मेरी बात को सुन रहा है। ऐसा जानकर के तुम प्रार्थना उपासना करोगे। प्रार्थना उपासना भीड़ में नहीं हो सकती। भीड़ में आप सीख तो सकते हैं, लेकिन भीड़ में आप प्रार्थना उपासना कर ही नहीं सकते। उसके लिए एकांत स्थान हो, शुद्ध वातावरण हो, हवा शुद्ध हो, और शांत वातावरण में आसन लगा के बैठो, तब तो परमात्मा की भक्ति तुम कर रहे हो, परमात्मा को जान रहे हो। और वैसे ही शब्दों से तो कह रहे हो, मुख से कह रहे हो, और अपने विचार और आत्मा का चिंतन नहीं कर रहे, तो आप भक्ति है ही नहीं। भक्ति के नाम पे पूरे संसार में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं।
लोगों ने अपने संगठन तो बना रखे भक्ति के नाम पे, अलग अलग भगवानों की रचना करके भगवान बना करके कहीं कुछ, लेकिन इनके संगठन है केवल, धर्म तो है ही नहीं। धर्म तो केवल वैदिक धर्म है जो अनादिकाल से, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। एक व्यक्ति जो है वो कुछ राधा की मूर्ति की स्थापना की बात थी, तो मैं वो कहा, मैंने कहा भाई राधा का तुम इतिहास तो बताओ मुझे जरा। मैंने तो ये भी कहा मैं 1000 रुपया दूंगा जो राधा का इतिहास बताएगा। तो उस समय वो कहने लगे जी हम तो सनातनी हैं। मैं कहा भैया सनातनी तो वेद का जो ज्ञान है वो सनातनी है, वेद का पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना खाना ये सनातनी है। मगर ये तो टनाटनी है, घंटी बजाओ और तुम जो है भगवान को जगा रहे हो, कहीं भोग कर रहे हो। तो ये ईश्वर की प्रार्थना उपासना नहीं है, ना भक्ति है। सारे संसार के लोग भ्रमित हैं। फिर आता है प्रार्थना। हम उस ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें? ईश्वर से स्व प्रियतनों उपरांत जो हमारे प्रियतन कोशिशें, हम सब श्रेष्ठ कार्यों में सहाय, तो उस परमात्मा की सहायता सभी कार्यों में हम माने। उपासना प्रभु के आनंद और स्वरूप में मग्न हो जाना। सो पूर्वोक्त निराकार आदि लक्षण वाले ही भक्ति करना, उससे अतिरिक्त और किसी और की कभी न करना। तो जहाँ ये मैं अभी ईश्वर के गुणों की चर्चाएं की है, जो इतने गुण किसी मनुष्य में, किसी मूर्ति में, किसी उसमें पीर पैगंबर में नहीं घट सकते। ये तो ईश्वर के गुण है निराकार के, इसको तो छोड़ रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर हम भक्ति को भी लेवें, सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हुए। तो अनादिकाल से जो भक्ति आई है वो कौन सी भक्ति थी? वो ईश्वर की जो प्रार्थना उपासना थी, वो वेदों की जो मैं बता रहा हूँ वो थी। और कहीं जो है, कहीं ईसा मसीह 2024 वर्ष से ईसा मसीह को जो वो मान लिया, भगवान मान लिया, खुदा मान लिया, और कहीं 1450 वर्ष से खुदा मान लिया, सातवें आसमान चौथा। ये सारी दुनिया को भ्रमित करना है। और कहीं वह मूर्ति में ही ईश्वर को मान लिया। तो ये सारी जो भ्रांतियां इनको दूर करें होंगी नहीं जब तक, तो आपसी मतभेद भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए इस संसार के लोगों, तुम वेदों को पढ़ो, वेदों की तरफ जाओ, ईश्वर को जानो, आत्मा को जानो, संसार को जानो। आज विद्यालय में संसार की पढ़ाई तो होती है कि ये संसार में तुम अच्छा मकान कैसे बनाओ, अच्छी गाड़ी कैसे बनाओ, अच्छे धनवान कैसे बनाओ, लेकिन ये नहीं होता कि तू संसार में आया क्यों। ये तू आत्मा है, ये शरीर साधन है, और ये सारा जो जितना भी ये गतिमान संसार हो रहा है वो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की गति से हो रहा। ये नहीं पढ़ाया जाता। जब तक ये नहीं पढ़ाया जाता तो तब तक ये कितना भी तुम विज्ञान आगे बढ़ जाओ, विज्ञान ही विनाश का कारण होगा। आज विज्ञान ही तो है जो इतनी गर्मी पड़ रही है, सारे वृक्ष कट गए और नदी नाले एसियों में रहते हैं, उस कमरे में तो ठंडक रहती है, लेकिन एसी जो बाहर गर्मी पैदा कर रहा, हवा निकाल रहा है, तो क्या ऐसे जीवन चलेंगे? ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, क्योंकि ये विषय पढ़ाए नहीं जाते। तो इसलिए ये विचार करो, ईश्वर का नियम क्या है, ईश्वर क्या है, हम क्यों आए हैं, ये विचार करो। ये पक्षपात में मत लो। ये जो है मेरे विषय जो है बहुत गूढ़ विद्वानों के हैं, इन पे चिंतन करो, विचार करो, तो तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो मैं भी कह रहा कि जो जैसे सुख दुख का ध्यान मन में होता है, वैसे ही संसार का ध्यान मन में होना चाहिए। और मूर्ति की कुछ आवश्यकता नहीं है, उस भगवान की मूर्ति बन ही नहीं सकती। तो ईश्वर को सुख दुख की भांति पहचानना या अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की सत्ता सभी प्राणियों में सर्वत्र एक समान है। उसकी जो है व्यवस्था अलग अलग किसी के लिए नहीं है। सर्वत्र एक एक कण में परमात्मा जो है सब में व्यापक है। आपके मन की बात को जान रहा है, आपके कर्मों को जान रहा है। आप जो ना समझे मत समझो कि भी भगवान नहीं है, मत मानो, लेकिन आप जो है कर्म से नहीं बच सकते, आप दंड से नहीं बच सकते। परंतु जिसकी आत्मा में उस चेतन ईश्वर के और जितने ज्ञान का अनुभव स्व सामर्थ्य अनुसार होगा,
उसकी आत्मा उतने ही सुख को प्राप्त होगी। जितना हम परमात्मा की तरफ जाएंगे, उसको जान लेंगे और उसके विचारों को जान लेंगे, उसको समझ लेंगे, उतना हम सुख की तरफ जा रहे हैं, मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। ये मुक्ति का साधन है। जो ईश्वर देवलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष, मन, इंद्रियों आदि सारे पदार्थों में ओतप्रोत है, उसी ईश्वर को जानो और वही मुक्ति का अमृत सेतु है, बांध है। वो अन्य बातों का परित्याग करो। तो देखिए, हम पहले ईश्वर को जाने और हम माने कहीं हम उस ईश्वर या खुदा के नाम पे कि ये ऐसा करोगे तो खुदा खुश होगा, अरे ये ऐसे खुदा खुश नहीं होगा। वो तो उसके अनुसार तुम चलोगे, सब जीवों की भलाई करोगे, सबकी रक्षा करोगे, तब खुदा खुश होगा। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सब में व्यापक है, उसके सब हम पुत्र पुत्रियां हैं, हम सब आत्मा हैं और उसी ने हम भेजा है। वही हमारा न्याय करता है, किसी का कोई अलग नहीं है। कोई ईसाई का अलग हो या मुसलमान का अलग हो या हिंदू का अलग हो या आर्यों का अलग हो, केवल इस सारे प्रकरण को अगर जानने वाले हैं तो आर्य जानते हैं और कोई समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ आप जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्य सब बन सकते हैं, आर्य कोई अलग से जाति बिरादरी नहीं है। आर्य ईसाई बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, लेकिन आर्य तब बने वेदों को पढ़ लो या जपन करो, सुबह शाम संध्या करो और आर्यों की बात को समझो। आर्य हो तुम। जितने भी संसार के श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सब आर्य हैं। ये तो आर्य की परिभाषा ही है। जो उत्तम श्रेष्ठ कर्म करे वो आर्य है, और जो गलत कार्य करे, किसी की हत्याएं करें और किसी को जो व्यर्थ में परेशान करें, चोरी डकैती शराब इत्यादि पीने वाले अनार्य हैं। चाहे उन्हें मूर्ख कह लो और चाहे अनार्य कह लो और चाहे अच्छे पुरुषों को आर्य कह लो। आर्य सभी में है, ऐसा नहीं है। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य तो सब मतांतरों में है, ऐसा कुछ नहीं है। और आज मैं आर्य नहीं हूँ, अच्छे गुण ग्रहण करूँ, कल को मैं आर्य हो गया। मैंने अपनी बुराइयाँ छोड़ दी तो आर्य बन गया। इसलिए विचार करो। अब आता है उस ईश्वर का आनंद कैसा है, जिस की प्रार्थना उपासना में हम जो है वो आनंद लेना चाहते हैं। वो आनंद है कैसा, इसके विषय में आप सोचेंगे। ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है। देखिए, यह संसार में जो सुख और दुख, सुख में दुख है, थोड़ी देर के लिए मैं अनुभव करता हूँ, मुझे सुख मिला किसी चीज़ से, लेकिन जब वो चीज़ ना मिले तो दुख हो गया। लेकिन परमात्मा की जो शरण में जीवात्मा जाता है और उसके आनंद को प्राप्त करता है तो वो आनंद में रहता है, उसका कभी मन नहीं भरता। तो इसलिए ये परमात्मा का आनंद है। संसार के आनंद से थोड़ी देर में ही आदमी जो है वो एक तरह परेशान भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी मानो मैंने हलवा खाया, बहुत दिन में मिला, बहुत अच्छा हलवा है, चलो देसी का बहुत बढ़िया खाया, भूख समाप्त हो गई। उसके बाद में वो टेस्ट नहीं रहा जो मैं पहले खा रहा था। उसके बाद में कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, अंत के समय में ज़्यादा खाओगे तो उल्टी आने लगेगी। ये संसार का आनंद है। और परमात्मा के आनंद में जब जीवात्मा उसका आनंद लेता है, भोगता है, तो मन ही नहीं करता वहाँ हटने को और छोड़ने को। ये ईश्वर का आनंद है, क्योंकि वो है ही आनंद स्वरूप। ईश्वर में सत्य, चित्त और आनंद तीन गुण हैं। जीवात्मा है, सत्य और चित्त है, आनंद नहीं है जीवात्मा के पास। ये प्रकृति में आनंद ढूंढता है, प्रकृति के पदार्थों में आनंद ढूंढता है, लेकिन प्रकृति में भी आनंद नहीं है। प्रकृति है सत्य और सत्य नहीं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो इसलिए ये विचार करो कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। इन सारे धर्म मत मजहों के चक्कर में लड़ाई झगड़े को सब छोड़ दो, परमात्मा को समझो, वेदों की तरफ लौटो, अवश्य कल्याण होगा। तो यहाँ देखिए, सांसारिक सुख में 4 प्रकार का दुख है। 4 प्रकार का दुख मिश्रित होता है संसार के सुख में। चाहे कोई चक्रवर्ती राजा है और चाहे कोई गरीब है, कोई भी है, उसमें मिश्रित। तो जैसे हलवे की मिठास धीरे धीरे कम होती जाती है, मिट्टी के समान नीरस लगने लगती है, परंतु ईश्वर उपासना से आनंद बढ़ता ही जाता है। सांसारिक सुख में रोगी ईश्वरीय सुख चेतन से निरोगी होता है।
और ईश्वर का आनंद नित्य और विशुद्ध है। ईश्वर के आनंद में किसी प्रकार का कोई दुख कलेश नहीं है, ना कोई मिलावट है, ना कोई झूठ है। जब तक व्यक्ति सांसारिक सुख में 4 प्रकार का दुख नहीं अनुभव करता, तब तक ईश्वर के आनंद में प्रवृत्त नहीं होता। अगर ईश्वर से जुड़ना है तो तुम कोई भी विषय है, आप जो है जब तक 4 प्रकार का उसमें दुख ना समझेंगे, तब तक जो है ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे। किसी भी विषय को ले लो, तो मान लिया जैसे एक मानो कोई सुंदर स्त्री है, और नौजवान उसे कैसी दृष्टि से देखता है, भूख की दृष्टि से देखता है, और उसी को कुत्ता देखता है तो कुत्ता ये देखता है मांस का पिंड है, और योगी सन्यासी तपस्वी देखता है कि इसके अंदर सारी जो गंदगी की भरी पड़ी है, इसके अंदर मलमूत्र है, और सारे जो है ये सारी वो पसीने के द्वारा, सांस के द्वारा, और इस तरह ये सारी गंदगी अंदर से निकल रही है। तो ये अपने अपनी विचार, जब तक इस संसार में जो जिन कारणों से दुख है उन दुखों को न समझें और उनसे परिवर्तित नहीं होंगे तो ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे। फिर आता है तो जीवन काल में ही दुखों से मुक्ति मिलने पर मृत्यु के बाद भी मुक्ति मिलती है। जब हम अगर इस संसार में ठीक से जीवन जिएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। जब कर्म रहे ही नहीं मेरे पाप के, कोई गलत किया ही नहीं, तो परमात्मा मुक्ति में तो भेज ही देगा, उसमें क्या उसका न्याय है। वो केवल मरने से ही मुक्ति नहीं मिलती है, जीवित रहते रहते जिसने ब्रह्म को जान लिया सो वह कृतकृत्य हो गया, और ईश्वर अनुभव होने से उसके लिए आत्मा उपमा उसकी नहीं दी जा सकती। परमात्मा तो अपने में अनुपम है, सबसे श्रेष्ठ है, अकेला है। तो यहाँ उसके उचित न्याय पर भरोसा करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। फिर राजा तो अल्पयजता के उचित अनुचित निर्णय भी दे देता है। राजा पक्षपात भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं करता। बहुत अच्छा है, वो दयालु है, हमारा पिता है, वो माता है, गुरु है, वो बहुत अच्छा है वो परमात्मा। राजा तो और पर ईश्वर सदा उचित ही करेगा, और वह भी सुधारने के हेतु दया ही करता है। धन संपत्ति की तुलना में योग विद्या को प्राप्ति में सहस्र गुना सुख आनंद अधिक है। देखिए ईश्वर के आनंद की एक वो है, एकादशोपनिषद में आया है कि जैसे अब मैं एक साधारण सुख में हूँ, मान लीजिए इस समय मुझे 100 गुना सुख है, और मैं चक्रवर्ती राजा हो जाए, चक्रवर्ती राजा को 100 के 100 गुना सुख है। तो यहाँ विद्वान कहते हैं जैसे चक्रवर्ती राजा को 100 के 100 गुना कितना होगा 10,000, और 10,000 को फिर 100 गुना करें, फिर 100 गुना करें, 10 बार गुना करें तो 10 संख आता है। आज कैलकुलेटर में निकलेगा भी नहीं हिसाब। तो देखिए उस परम पिता परमात्मा का साधारण मनुष्य की अपेक्षा और 10 संख गुना अधिक सुख है परमात्मा का। उस आनंद की प्राप्ति के लिए तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, उस परमात्मा ने तुम्हें बहुत कृपा की है। कभी किन्हीं कारणों से महाभारत के काल के बाद ये सारे मतांतर बने हैं, ये हमारी अज्ञानता के कारण बने हैं, और वेद की विद्या एक तरह लुप्त हो गई, तो तब ये जो मतांतर बने। तो इसलिए एक विचार करो कि हमें फिर जो है महर्षि दयानंद की कृपा से वेद ज्ञान फिर से प्रारंभ हो गया, तो हम वेदों को अवश्य पढ़ें। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। ईश्वर से उचित व्यवहार, हम ईश्वर से उचित व्यवहार करें। जो काम जिस विधि से किया जाता है उसी विधि से करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। आसन बैठते ही सब विचार छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि छेड़ना तो था ईश्वर का चिंतन मनन, और छेड़ दिया व्यापार, और व्यापार का धंधा तो पढ़ना आदि अन्य विषय दिया
समय ईश्वर को मिलने का और मुख फेर कर बातें करें। ईश्वर का हमें चिंतन ही नहीं आ रहा, विचार करने लग गए संसार के साथ। तो यह बुलाते हुए अतिथि के समान ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार किया, सो कैसे उसे प्राप्त कर सकोगे। हम बैठे तो ध्यान में और काम और कुछ आ रही है, कहीं दुकानदारी की, खेती की, काई की, लड़ाई की, झगड़े की। तो इसलिए परमात्मा का दर्शन कहाँ हुआ, हमें उपासना उसकी कहाँ हुई। फिर आता है इंद्रिय दोष से, इंद्रियों के दोष से, संस्कार दोष से अविद्या पैदा होती है। हमारी संगति से हम पढ़ते नहीं हैं, वेदों को नहीं पढ़ते, इसलिए अविद्या होती है, आती है। और अज्ञान उद्वेग को पैदा करता है। अज्ञानता जो है उद्योग, लड़ाई झगड़े को पैदा करता है। संध्या में बैठते ही निश्चय करो कि विषयों में मन को नहीं चलाऊंगा, और जप अर्थ सहित अपने को ईश्वर अर्पण करते हुए प्रभु प्रेम में विहल हो, और प्रभु से बातें करते हुए होना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से संध्या उपासना में मन लगने लगता है, और कहा भी है। तो देखिए, हम ढूंढते तो है संसार में परमात्मा को अलग अलग स्थानों में कहीं, लेकिन वो परमात्मा तो हमारे निकट रहता है। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। वो हर समय परमात्मा हमारे आत्मा में व्यापक है। जिस समय जब ये मनुष्य अच्छा बुरा कार्य करता है जीवात्मा, उसी समय संकेत आ जाता है बुरे कर्म के लिए। आत्मा में भय, शंका, लज्जा पैदा करता है परमात्मा। वो बहुत सहायक है हमारा, वहाँ भी वो हमारी मदद कर रहा है। तो ये बुरा काम है, तू मत कर। और अच्छा काम करता है तो आत्मा में प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, आनंद आता है, और परमात्मा कह रहे अच्छा काम है ये करते। वो तो हमेशा हमारा पिता है। व्यवहार काल में यम नियम का पालन करते हुए और बुरी वृत्तियों को रोकना पड़ता है, और अच्छी वृत्तियों को जगाना पड़ता है। व्यवहार काल में मन को देव मार्ग पर चलाएं, जैसा कि वेद में कहा है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा विवे, पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही। ये ऋग्वेद का वेद मंत्र है। ये कह रहा है अर्थात दानी पुरुषों के साथ चलें। कैसा व्यवहार हो, हम दान करें। ये सब हमें जो कुछ भी मिला है इस संसार में, वो परमात्मा ने हमें दान स्वरूप ही दिया है। हम इसके यहाँ स्वामी नहीं हो सकते, एक सुई के मालिक नहीं हो सकते, पर जितना तुम्हें दिया है उसमें से दान करो, लोगों की सेवा करो, अच्छे कार्य करो, धर्म कार्य करो, तो आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। फिर आया है ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का अनुकरण करें। सूर्य समान बिना विश्राम लिए योग कल्याण मार्ग पर लगातार चलें, और कष्ट आने पर सस्मित न रहें। हम कष्टों में भी परमात्मा की भक्ति ना छोड़ें। फिर आता है व्यवहार काल में चोरी, जारी, झूठ, ईर्षा, द्वेष आदि की प्रवृत्तियों को रोककर स्वयं की जगह परोपकार, असत्य छोड़कर सत्य प्रवृत्तियों को जगाएं। हम ज़्यादातर जो परमात्मा से प्रार्थना उपासना उसके गुणों की जो चर्चा कर रहे हैं, उनको जीवन में उतारें। निश्चित आपका कल्याण होगा, आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। परंतु उपासना काल में अच्छी प्रवृत्तियों, विचारों को ही रोकना पड़ता है। जैसे वेद का पढ़ना पढ़ाना धर्म है, यज्ञ करना, दान, पठन पाठन का विचार आदि को यदि उपासना काल में करेंगे तो ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ पाएगा। अगर हम ईश्वर की उपासना काल में इन बातों को याद करें तब भी ठीक नहीं है। ये तो हमारे कर्म में है, कार्य में है। कार्य में उतारें, जब रोज हवन करें, संध्या करें, उपासना करें, वेदों को पढ़ें, ये हम नित्य अपनी उसमें दिनचर्या में लाएं। तो
फिर कहे उपासना काल में बालक का व्यवहार जैसे अपने माता पिता गुरु के साथ होता है, वैसा ही व्यवहार जीव आत्मा को परमात्मा के साथ करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पिता है, वही हमारा गुरु है, हम तो उसके बच्चे हैं। जैसी उसकी आज्ञा वेद की है उसके अनुसार हम चलें। तो फिर प्रातः काल उपासना में बैठने की तैयारी और जगते ही करनी पड़ती है भाई। और इस काल में कोई भी सांसारिक बातचीत चर्चा विचार न करके मौन धारण करना और दोनों काल की उपासना से पूर्व छोड़ने के योग्य कार्य व विचारों का छोड़ना और करने योग्य कार्यों व विचारों को ही करना। पहले जप, फिर अर्थ विचार, फिर समर्पण। और जप में अज्ञानवश भूल से जो विचार उठे उसे पकड़ना और हटा देना। अगर कहीं गलतियां आती हैं जीवन में, गलतियां हटाते चले जाएं। उल्टे संस्कारों के कारण यदि कोई विचार असावधानी से उठा लें तो उसी समय सावधानी पूर्वक उसे हटा दिया जाए। पश्चात भगवान की तरफ सहयोग के लिए दौड़ेंगे, तब निश्चय ही हमें ईश्वर का सहाय मिलेगा। जब हम योग विद्या का विज्ञान जानने के लिए पहले चित्त की अवस्थाएं जाननी पड़ेंगी कि मेरा चित्त और विचार कहाँ जा रहा है। पहले उन जो विचार हमारे दौड़ रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, उनको एकाग्र चित्त करके और तब हम जो है परमात्मा की उपासना भक्ति में लगाएं। पठित विद्वान होने पर भी व्यक्ति अनुभव करता है कि चित्त बलात् विषयों की ओर जा रहा है। गया कब, किसने भेजा, यह वह भूल जाता है। तो यही ध्यान नहीं रहता कि मैं बैठा तो संध्या के लिए और मेरी चित्त की वृत्तियाँ अलग अलग दौड़ लगा रही हैं। तो तब बुद्धिपूर्वक की हुई कुछ क्रियाएं भी स्वभावतः होने लगती हैं। ईश्वर इंद्रियों का चलाना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, चित्त का रोकना आदि क्रियाएं करता है। वस्तुतः अपने स्वयं मन को चलाया, पर भूल यह हुई कि उसे पकड़ जान न सके। कब चलाया, ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने ही इसे विषांतर किया है। फिर आता है मन में तरंगे विचार उत्पन्न होते रहते हैं पर पता नहीं लगता, परंतु सावधानी पूर्वक ध्यान देने से पता लगेगा कि मैंने 1 मास पहले एक व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा था और महीनों वर्षों बाद विशेष ध्यान देने पर और पूर्व सोचा हुआ विचार याद आ जाता है उपासक, और इसके कारण उपासना चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता है। तो लगा था संध्या करने, सोचने लग गया अन्य विचार। फिर 15 मिनट बाद लगा मैं कहीं चला गया और मन को निरुद्ध करने का अभ्यास और करते उपासक को फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट, कुछ सेकंड बाद ही पता लग जाता है कि मन को अन्य विषयों में लगा दिया। पर कब लगाया वह पता नहीं लगता और लगने के बाद पता चलता है कि मन विषयांतर हो गया। मतलब विषय मन के जो मैं संध्या में बैठा था और मेरा मन दूसरी तरफ चला गया। अनेक बार पकड़ में आने पर भी, पता लगने पर भी व्यक्ति और उन सांसारिक विचारों को चाहता है, तब उसे लगता है कि मैं खींचता हूँ ईश्वर की ओर, पर मन खींचता है और विषय चिंतन की ओर। देखिए, जिस संगति में हम दिन भर रहेंगे वो हम पे संस्कार वैसे ही बन जाते हैं। एक व्यक्ति गलत विचार वाला अच्छी संगति में रहेगा तो वास्तव में उसको लाभ होगा, उसके संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे। और गलत की संगति में जाओगे तो गलत में आएंगे। तो पहले हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, कर्मों को बदलना पड़ेगा, अच्छे मार्ग पे आना पड़ेगा ईश्वर की भक्ति के लिए। जीव आत्मा अपनी
सूक्ष्म इच्छा से ही मन को इतनी तीव्रता से चलाता है कि उसे पता नहीं लगता कि मन को चलाने वाला मैं ही हूँ, यह स्वयं और चल रहा है। ये सब बेकार का चिंतन असावधानी के कारण होता है। चेतना पूर्वक तीव्र ज्ञान इच्छा पूर्वक और प्रयास करने से वृत्तियों का पता लग जाता है। जो क्रियाएं सूक्ष्म इच्छाओं से होती हैं उनका पता साधक को नहीं चल पाता। जैसे वैज्ञानिक अचेतन मन कहते हैं कि वास्तव में सावधान असावधान तो जीवात्मा ही होता है। अनुभव से संस्कार बनता है, संस्कार से स्मृति, स्मृति से मानव चरित्र बनता है। अच्छे बुरे विचारों की टक्कर होती रहती है, हर एक के विचार आत्मा में आते हैं। तब संघर्ष करने से विजय होगी। उस समय मन को चलाना छोड़ दो, शांत हो जाएगा और जीतने पर गदगद हो जाते हैं। तब जो आनंद आता है वह वर्णन अतीत, वो परमात्मा का आनंद है, वर्णन करने योग्य नहीं है। और मन को जड़ मानकर साधक बार बार यह वाक्य दोहराए, मेरी इच्छा के बिना यह जड़ मन इंद्रियां चलेंगी ही नहीं। मैं जहाँ चलाऊंगा विचारूंगा वही मेरे पीछे आएंगी। तो इसलिए मैंने यह आज साधना की बात रखी, ईश्वर की प्रार्थना उपासना साधना कैसे करें। और जब ईश्वर का आनंद आता है तो जीवात्मा उस आनंद से तृप्ति ही नहीं होता, वो छोड़ता है और ले और ले और ले आनंद। तो वो ईश्वर का आनंद है जिसको हम वाणी से नहीं बता सकते, जो ईश्वर का गुण है, सारे संसार में व्यापक है। हमें उस ईश्वर का जो आनंद लेना चाहिए। ये मनुष्य जीवन भी बार बार नहीं मिलता। बहुत शुभ कर्म पुण्य कर्म थे, प्रभु की कृपा थी, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया, तो हमें इस सार्थक करना चाहिए। हम मनुष्य जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है और हमें मुक्ति में ही लगाना चाहिए। अच्छे कर्म धर्म कर्म करने चाहिए, दोनों समय संध्या करनी चाहिए, प्रार्थना परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। और परमात्मा तूने मुझे मानव जीवन दिया, इतना सुंदर संसार बनाया, तो हमें अवश्य उसकी प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। जो उस परमात्मा की प्रार्थना उपासना इस विधि से नहीं करते तो वो परमात्मा के कृतघ्नी है, ऋणी है। तो इसलिए विचार करो, चिंतन करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और भी जो इसका लाभ उठा लें। और कई बार मेरे जो फेसबुक है उस पर मेरे फेसबुक के पे मेरी वीडियो से पहले ही अपने लोग वीडियो डाल देते हैं, ये गलत है। तो इसलिए ये विचार करो। मैं सभी को ये परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ, ये संसार के विश्व के लोगों में, हे प्रभु सबकी आत्मा में तुम समाये हुए हो, सबकी आत्मा में तुम ज्ञान दे रहे हो, इनको सदमार्ग हो, सद्बुद्धि हो, विश्व के अंदर शांति हो, विश्व के अंदर वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो। ऐसी मैं प्रभु आपसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम सम।